सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मध्य प्रदेश के बीना पहुंचे पीएम। रैली में भारी भीड़ के बीच पीएम का शानदार स्वागत। बीना में सभा स्थल तक खुली गाड़ी में पीएम मोदी ने किया रोड शो। जमकर लगे मोदी मोदी के नारे। G20 की कामयाबी पर बोले पीएम। कहा G20 की सफलता पूरे देश को उस पर गर्व है। विदेशी मेहमान बोल रहे ऐसा आयोजन नहीं देखा। गांव-गांव के बच्चे की जुबान पर G20 शब्द आत्मविश्वास से गूंज रहा है। दोस्तों, विपक्ष पर पीएम का हमला। बोले खमंडिया गठबंधन का नहीं है कोई नेता। भारत की संस्कृति पर हमला करना है इनकी रणनीति। सनातन के मुद्दे पर बरसे पीएम। कहा सनातन की आस्था पर हमला कर रहे लोग। भारत की आस्था पर चोट करना इनकी नीति। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। पीएम ने कहा सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है विपक्ष। देश को खंड खंड करने की है साजिश। बीना में बरसे पीएम मोदी। बोले एक वक्त मध्य प्रदेश में था अपराधियों का बोलबाला। आज कानून व्यवस्था का राज है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ फिर शुरू। कोकरनाग के जंगलों में रुक रुक कर गूंज रही है गोलियों की तड़तड़ाहट। अनंतनाग एनकाउंटर में नए आतंकी मॉड्यूल। द रेजिस्टेंस फ्रंट का खुलासा। सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे लश्कर और जैश की मिलीजुली साजिश। पिछले 6 महीने सक्रिय आतंक का नया मॉड्यूल। 2021-22 में इससे जुड़े आतंकियों को दी गई थी ट्रेनिंग। रजौरी पुंछ के जंगलों में छिपकर सुरक्षा बलों पर करते हैं हमला। कोकरनाग का ही रहने वाला है 22 साल का आतंकी उजैर खान। 1 साल से लापता था। सरकारी फाइलों में एक कैटेगरी का आतंकी घोषित। पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं अन्य 2 आतंकी। अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद। बडगाम में सुपुर्दे खाक हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट। पिता ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। आज होगा कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष का अंतिम संस्कार। गम में डूबा परिवार लेकिन शहादत पर गर्व। डीएसपी हुमायूं भट्ट के घर में मातम। कुछ वक्त पहले हुई थी शादी। 2 महीने की है बेटी। हरियाणा के पैतृक गांव बिंझौल में होगा मेजर आशीष का अंतिम संस्कार। भाई की शहादत की खबर सुनकर बेहोश हुई बहन। रो रो कर बेहाल है मेजर आशीष के पिता। शहीद को श्रद्धांजलि देने घर पर जुटने लगी है लोगों की भारी भीड़। 23 सितंबर को जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे मेजर आशीष के परिजन। चाचा ने कहा भतीजे की शहादत से बढ़ेगा जवानों का हौसला। पंचकुला में कर्नल मनप्रीत सिंह के घर परिवार को बेटे की शहादत पर गर्व लेकिन मां का रो रो कर बुरा हाल। रजौरी में जवानों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। रजौरी एनकाउंटर में 1 जवान शहीद। अपने हैंडलर को बचाते हुए सेना की 6 वर्षीय लैब्राडोर केंट भी शहीद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत पर भड़का गुस्सा। जम्मू में भारतीय युवा मोर्चा का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। जम्मू में देर रात निकाला गया कैंडल मार्च। शहीद अफसरों को श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई संवेदना। ट्विटर पर लिखा आतंक के खिलाफ एकजुट है देश। अनंतनाग एनकाउंटर के बाद सरकार का पहला बयान। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा पाकिस्तान को अलग थलग करना जरूरी है। साथ क्रिकेट खेलने पर भी उठाए सवाल। वही मैं कह रहा हूं कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीजों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा बिना बातचीत के नहीं निकलेगा हल। पाकिस्तान से 4 जंग के बाद भी नहीं बदले हैं हालात। जम्मू में सड़क पर उतरे डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। कहा बालाकोट जैसे एक और एयर स्ट्राइक की जरूरत है।
अनंतनाग एनकाउंटर पर सूत्रों के हवाले से खबर। पीओके में सक्रिय टेरर कैंप्स में से कुछ कैंप एलओसी के नजदीक बने लॉन्च पैड की तरफ शिफ्ट किए गए। सनातन को लेकर सीएम योगी का बयान, कहा सनातन को नहीं मिटा पाएंगे सत्ताजीवी, उन्हें पसंद नहीं है राम की परंपरा। विपक्ष पर योगी का वार, बोले उन्हें अच्छे लगते हैं विदेशी आक्रांता, भारत में ऐसी सोच के लिए जगह नहीं है। तमिलनाडु में तिरुवरूर के सरकारी आर्ट कॉलेज में सनातन पर विवाद, विज्ञप्ति जारी कर सनातन के विरोध पर विचार साझा करने के लिए कहा गया। 15 सितंबर को पूर्व सीएम अन्नादुराई की जयंती पर मांगे गए हैं सनातन विरोधी विचार। बीजेपी ने कहा छात्रों के दिमाग में जहर भरने की कोशिश। बीजेपी के विरोध के बाद आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल ने जारी किया सर्कुलर, लिखा जो सनातन पर विचार व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। आज एमपी और छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम मोदी, दोनों राज्यों में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद। भोपाल पहुंचे पीएम मोदी, सागर जिले के बीना में हो रही है बड़ी रैली। 32 दिन में पीएम मोदी का दूसरा मध्य प्रदेश दौरा, 50,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ जाएंगे पीएम, 6,000 करोड़ से ज्यादा परियोजनाएं राज्य को करेंगे समर्पित। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर मंथन जारी, आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में कल हुई चुनाव समिति की बैठक में तय हो चुके हैं मध्य प्रदेश की 40 और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम। प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी पार्टी मुख्यालय में अभिनंदन, G20 की सफलता के बाद जश्न, सीसी की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री। 23 सितंबर को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे पीएम, काशी वासियों को देंगे 1,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। विपक्षी गठबंधन की पहली समन्वय समिति की बैठक में फैसला, अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी भोपाल में पहली साझा रैली। अक्टूबर के पहले हफ्ते में विपक्षी गठबंधन की सीट शेयरिंग पर जल्द समिति बनाने पर फैसला। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरेगा इंडिया गठबंधन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमला, बोले पिछली बार हुआ था गठबंधन, लेकिन क्या हुआ था सबके सामने है। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर कहा चोला बदलने से चेहरा और चाल चलन नहीं बदलेगा, कहा कुछ लोग जेल में हैं तो कुछ लोग बेल पर। कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला 2.0 को मंजूरी, 75 लाख गरीबों को मिलेगा मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। रामपुर में भारी बारिश के कारण जल जमाव, जिला जेल और पुलिस लाइन में जल जमाव। मुरादाबाद में रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, बारिश के पानी से फसलें हुई प्रभावित। रामलला के मंदिर का प्रथम तल करीब तैयार, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री करेंगे लोकार्पण। सरकार ने जारी किया संसद के विशेष सत्र का एजेंडा, 18 सितंबर को संसद के 75 साल के सफर पर होगी चर्चा। विशेष सत्र में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति विधेयक, पोस्ट ऑफिस विधेयक और अधिवक्ता संशोधन विधेयक पर होगी चर्चा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले छात्र संघ चुनाव पर रोक का मुद्दा गरमाया, जयपुर में बड़ी रैली करेंगे आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल। राजसमुंद्री सेंट्रल जेल में बंद हैं पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू से मिलेंगे जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण, स्किल डेवलपमेंट घोटाले में हुए हैं गिरफ्तार। लखनऊ विधानसभा और लोक भवन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मॉक ड्रिल, मुस्तैद दिखे जवान, दौड़ते नजर आए हेलीकॉप्टर, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस। बिहार में ईडी का बड़ा एक्शन, आरा से गिरफ्तार हुए जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ, आज कोर्ट में होगी पेशी। राधाचरण सेठ के फार्म हाउस से नोटों भरे 2 बैग बरामद, बालूघाट के ठेकों में करोड़ों की हेराफेरी और टैक्स चोरी का आरोप। एमएलसी राधाचरण को दिल्ली ले जाएगी ईडी या पटना में होगी पूछताछ, इस पर कोर्ट में पेशी के बाद होगा फैसला। राधाचरण सेठ के 19 ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार, छापेमारी से 15 घंटे पहले एमएलसी और उनके बेटे से हुई थी पूछताछ। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के घर इनकम टैक्स की रेड जारी, यूपी के रामपुर में भारी फोर्स तैनात। मुंबई के नायगांव में लिव इन पार्टनर की हत्या, युवक ने पत्नी के साथ मिलकर लाश को वलसाड में फेंका।
सूटकेस में शव ले जाते सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी पत्नी और बेटी के साथ लिफ्ट में जाते दिखा मनोहर शुक्ला। फिल्म इंडस्ट्री में ग्राफिक्स डिजाइनर मनोहर शुक्ला, मेकअप आर्टिस्ट थी नैना, लिव इन में रह रहे थे दोनों। मनोहर ने नैना से छिपकर की शादी, जबरी के बाद नैना ने दर्ज करवाया था रेप का मामला। पुलिस के मुताबिक 9 से 12 अगस्त के बीच की गई हत्या, नैना को पानी में डुबोकर ली गई जान। 14 अगस्त को दर्ज हुई थी मिसिंग रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में करीब 30 बच्चों को ले जा रही नाव बागमती नदी में डूबी, अब तक 20 बच्चों को किया गया रेस्क्यू। अलीगढ़ में एक कपड़ा व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली, मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ा। वाराणसी नगर निगम में हाउस टैक्स बकायेदारों की बढ़ेगी मुश्किलें, बकायेदारों की संपत्ति होगी कुर्क, वसूले जाने 135 करोड़ रुपए। हैदराबाद में एक और निर्माणाधीन इमारत ढह गई, 2 लोग हुए घायल। देवरिया में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जीवित शख्स को मृत घोषित किया गया, पीड़ित लगा रहा है गुहार।